हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एसएनएई। एसएनएई क्या होता है और इसका पूरा नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन। कि न्यूक्लियोफिलिक आएगा, सब्स्टिट्यूशन भी करेगा, एडिशन भी होगा, एलिमिनेशन भी होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके मैकेनिज्म से। इसके मैकेनिज्म से स्टार्ट करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे RMgX, जिसमें से R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके सामने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव या कंपाउंड लेके आएंगे, Z कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होगा। इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक करेंगे पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन पे पॉजिटिव। ये R नेगेटिव क्या करेगा? ये इसके यहां पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद कुछ इस टाइप्स का प्रोडक्ट बनेगा RC। इसके ऊपर डैश लगा देते हैं तो ये R डैश हो जाएगा। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R हो जाएगा। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Z यहाँ पे ऐसे अटैच होगा और इसके साथ में यहां पर आ जाएगा Mgx पॉजिटिव। अगेन क्या होगा? अगेन ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, R डैश C डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड इस Z पे ब्रेक होगा तो Z बाहर निकल जाएगा तो R फॉर्म हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा Z माइनस। इस कंपाउंड को बोलेंगे कीटोन। इसको कहते हैं कीटोन। अब कीटोन के ऊपर अगर फर्दर से RMgX का यूज करेंगे तो ये इसको किस में बदल देगा? एल्कोहल में बदल देगा। कैसे, जरा समझते हैं। ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा, इस पे आएगा नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। इस पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा पॉजिटिव सेंटर पे। जब पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा तो R डैश है, डैश लगा देते हैं। एक R इधर ऑलरेडी जुड़ा है, एक R यहां पर भी हो जाएगा और एक R ये वाला अटैच हो जाएगा। हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसका क्या कराएंगे? वर्कअप कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इससे H+ आएगा और ये इससे एक H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। लेने के बाद कुछ इस टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, ROH R डैश। यहां पे ये फाइनली जो प्रोडक्ट बना 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये मैकेनिज्म इसका इसी तरीके से काम करते रहेगा। और इंटरेक्शन में यहां पर चाहोगे तो ऐसे दिखा सकते हो, Mgx इस पे पॉजिटिव लगा के, वाटर यहां से आता है तो ऐसे यहां से आएगा वाटर से वर्कअप कराएंगे, H+ इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो एक बात दिमाग में बैठा लो कि कभी कभी वाटर नहीं भी देता है। जब वाटर नहीं देगा तो अपने से मान के चलेंगे कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट रहेगा। तो यानी रिएक्शन लिखते समय, या मैं यहाँ बात लिख देता हूं नोट में एक बात लिख देता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्कअप कराते समय, वर्कअप बहुत बड़ी बात है, इसको समझना। वर्कअप का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस। कराते समय H+ का आना और H+ का जाना दिल पर नहीं लेना है। दिल पर नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखना है। नहीं रहेगा तब भी हम लोग H+ उसको दे देंगे वर्कअप कराते समय। तो ये मैकेनिज्म क्लियर होगा और ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे ही ये मैकेनिज्म चलता रहेगा। अगर इसको वापस से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का ट्रीट नहीं करते तो ये डायरेक्ट यहीं पे रिएक्शन कीटोन पे रुक जाता। अब हम लोग आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे जरा समझते हैं कि ये जो जेड यहाँ पे यूज किया गया है, इस जेड के जगह क्या क्या हो सकते हैं। तो जो जेड यहाँ पे यूज किया गया था, इस जेड के जगह क्या क्या हो सकते हैं। जेड के जगह Cl भी हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं है, ये बॉन्ड है, इसको ध्यान से समझना। जेड के जगह क्या हो सकता है, OCOR हो सकता है, डैश लगा देते हैं। जेड के जगह OR डबल डैश लगा सकते हैं, ये OR हो सकता है। जेड के जगह NR2 भी हो सकता है, 2 डिग्री एमीन भी हो सकता है, 3 डिग्री एमीन भी हो सकता है, इसको 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। तो जब जेड के जगह ये जुड़ेगा तो कंपाउंड बनेगा एसिड क्लोराइड, और जब जेड के जगह OCOR जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। और जब OR जुड़ेगा तो बनेगा एस्टर। अगेन जब ये रहेगा तो 3 डिग्री एमीन। तो ये सब कहां प्रेजेंट होंगे, जेड की जगह प्रेजेंट होंगे, ये ध्यान देना। आगे चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। QP मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्रॉब्लम नंबर 1, पहला प्रॉब्लम देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसका रिएक्शन कराना है PHMgBr के साथ, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहते हैं। और ये केवल एक इक्विवेलेंट यहाँ पे यूज किया गया है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यूज करेंगे PHMgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यहां पर इस बार जो गिरगनाट रिएजेंट लेंगे एक्सेस में लेंगे, मतलब ज्यादा लेंगे, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे। ये Cl है, ये नेगेटिव, गिरगनाट रिएजेंट से ये pH नेगेटिव मिलेगा। ये नेगेटिव क्या करेगा, मैकेनिज्म हम लोग अभी समझे थे, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा और यहां से Cl को बाहर निकाल देंगे। तो क्या बन जाएगा, यहां CH3 होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O PH, मतलब Cl हटाओ PH लगाओ, काम खत्म। अगर अब यहाँ पे एक्सेस में दिया होता तो ये रिएक्शन आगे जाता, एक्सेस में नहीं दिया इसलिए केवल एक इक्विवेलेंट लिख के छोड़ देंगे। आगे चलते हैं, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से नेगेटिव, तो ये यहां से निकलेगा ऐसे बाहर, ये इस पे अटैक करेगा, तो यानी क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O PH। अब यहां पर एक्सेस में लिया गया है, एक्सेस में लिया गया तो वापस से लेते हैं PHMgBr। अब यहां से फिर वापस से फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आ गया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या करेगा, इस पे एक नेगेटिव चार्ज, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कहां ब्रेक होगा, इस पे। तो कुछ इस टाइप्स का प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 O नेगेटिव, इसके साथ में कौन आ जाएगा, Mg पॉजिटिव Br, एक pH ऑलरेडी लगा था, एक pH और लग जाएगा। अगेन वर्कअप करा देंगे, वर्कअप कराएंगे तो क्या होगा, जब वर्कअप कराएंगे तो क्या होगा, तो H प्लस आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो OH के साथ में यहाँ पर CH3 C OH PH PH फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हुआ, 3 डिग्री एल्कोहल। ये था, ऐसे रिएक्शन को करते हैं। एक्सेस में लेने का मतलब यही फायदा होता है कि रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाता है। अगर यहाँ भी एक्सेस में होता, अगर इसमें भी एक्सेस में होता तो इसका प्रोडक्ट भी कुछ ऐसा ही होता। अब जरा रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझ लेना। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं, और ये बहुत काम की चीज है। अगर जब भी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तुम लोगों को 3 रिएक्शन बताया जा चुका है। पहला रिएक्शन मैंने बताया था एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन पढ़े थे हम लोग कल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था ना, हाँ। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं SNAE, तो ये 3 हो गया। तो जब भी मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में सबसे पहले रिएक्शन फास्टर कौन देगा ये सोचेंगे,
तो सबसे पहले फास्ट देगा एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, आर फास्टर देन एनी रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एसिड बेस रिएक्शन सबसे तेज होता है किसी भी रिएक्शन के कंपेयर में। अब बात करेंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं लिख देता हूं RCOCl से RClCl सबसे ज्यादा होगा, RC डबल बॉन्ड O OCOR, फिर HC डबल बॉन्ड O H, RC डबल बॉन्ड O H, R C डबल बॉन्ड O R डबल डैश R डैश C डबल बॉन्ड O OR R C डबल बॉन्ड O डैश लगा देते हैं ताकि ये दोनों डिफरेंट रहे, NR2। अब जरा समझते हैं, ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। कैसे जरा समझेंगे। यहां पर जो ये बॉन्ड होता है, ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर उतना तेजी से अटैक करेगा। मैं कई बार बता चुका हूं ये बात। तो क्लोरीन का -I इफेक्ट और +M इफेक्ट दोनों काम करता है। इनमें जो डोमिनेट करता है -I करता है, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। इसके केस में बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है, इसके ऊपर लोन पेयर होता है, तो इसका +M काम करता है, लेकिन कैसा होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब बहुत ही हल्का होता है। अगर मैं इसको अलग से ऐसे बना दूं तो ये जो इसके ऊपर लोन पेयर है, यहां पर जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इसके साथ यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है, तो जिसके थ्रू ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो इसलिए इसका मॉडरेट होता है, मतलब कम होता है। फिर क्या है, एल्डिहाइड, और उसके बाद तो ये रेट हम लोगों ने कल पढ़ा था, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। देन क्या हो जाएगा, यहां पर एक +M ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो +M ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा। तो ये कैसा है, गुड है। तो ये यानी पॉजिटिव चार्ज को क्या कम करेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है और क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जितना कम, रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम हो जाएगा। यही काम होगा इसमें। तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, +M है, इसका +M भी कैसा है, गुड है। गुड है तो ये कार्बन के ऊपर जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको क्या करेगा, लो कर देगा, कम कर देगा। और कम कर देगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी डिक्रीज कर जाएगा। अब मैं तुमको इनको याद रखने का टेक्निक बताता हूँ। यहां जरा देखना एक बार, ये जो एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड है, इन दोनों को ऊपर रख लो, इन दोनों को ऊपर रख लो, और जो ये OR और NR2 है, इन दोनों को नीचे रख लो। अब बीच में डाल देना फॉर्मल्डिहाइड, एल्काइल एल्डिहाइड, कीटोन। देखो ऐसा ही याद रखेंगे। सबसे पहले क्या है, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, फॉर्मल्डिहाइड, एल्काइल एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अमाइड। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O ET, इसको ट्रीट करेंगे PHMG Br के साथ में, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये ध्यान रहे कि यहाँ पे क्या है, एक्सेस में लिया गया है। जब एक्सेस में लिया गया है तो इसका मतलब समझना कि ज्यादा लिया गया है। तो बताओ रिएक्शन कैसे होगा, कैसे सोचेंगे, कुछ ऐसे सोचेंगे। सोचने का टेक्निक बदलो, मैकेनिज्म हम लोग सीख चुके हैं। यहां से आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये ग्रुप क्या है, ET, तो ये क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक मारेगा, और अटैक मारते ही ये बाहर, जब बाहर चला जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देते हैं हम लोग, CH3 डबल बॉन्ड O PH। अब एक्सेस में यूज किया गया है तो फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट PHMG Br,
इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक मारेगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक हो जाएगा। तो CH3O नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव, PH। अब अगेन इसको क्या करेंगे, H प्लस खिला देंगे। जब H प्लस खिला देंगे तो CH3COH PH ये प्रोडक्ट बन जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। समझ में आया? आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस बार Cl लगा देते हैं, डबल बॉन्ड OET लगा देते हैं। इसको क्या करेंगे, CH3 MgBr के साथ में ट्रीट करेंगे, एक्सेस में ले लेते हैं। एक्सेस में रहेगा मतलब ज्यादा रहेगा। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये ध्यान देंगे, यहां पर क्या है, क्लोरीन है। तो इस एस्टर और क्लोरीन में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन वाला होगा। एस्टर तो बाद में आएगा। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे क्लोरीन वाला सबसे आगे है, एस्टर वाला सबसे पीछे है, तो यानी Cl को सबसे पहले निकालेंगे। जब Cl को निकालेंगे तो ये नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा, यहां से Cl बाहर। जैसे ही Cl बाहर होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OET दिखेगा। अब वापस से क्या करेंगे, CH3 MgBr ले लेंगे, नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये वापस इस पे अटैक कर देगा। जब इस पे अटैक कर देगा तो ये अब इनका बारी है, ये चले जाएंगे। जब ये चले जाएंगे तो डायरेक्ट बना देते हैं प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 हो गया। अब क्या बन गया, कीटोन बन गया। अब क्या करेंगे, एक्सेस में एक और मोल लेते हैं, यहां से एल्कोहल बनाना है तो एक मोल तो लेना ही पड़ेगा। CH3 MgBr पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक हो जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा, CH3O नेगेटिव CH3 अगेन क्या करेंगे, इसको H प्लस खिला देंगे। जब इसको H प्लस खिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस पर H प्लस को खा लेगा, खा लेने के बाद कुछ ऐसा बना देगा, CH3OH CH3 ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये सब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नोट्स में बनाइएगा, अच्छे से नोट्स लिखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। SNAE प्रॉब्लम प्रैक्टिस, इसके ऊपर बात करते हैं। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं पहले, Br CH2 C डबल बॉन्ड OET, ET का मतलब होता है इथाइल। ठीक है, इसको ट्रीट करेंगे मैग्नीशियम के साथ में, एक इक्विवेलेंट मैग्नीशियम है और यहाँ पर ईथर ले लेते हैं ETO। तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये बात करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या होगा। तो सबसे पहले कुछ ऐसे सोचेंगे, सबसे पहले यहाँ पर गिरगिनाट रिएजेंट तो दिया ही नहीं है, तो रिएक्शन कहाँ होगा, तो यानी हमको खुद गिरगिनाट रिएजेंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे ब्रोमीन दिख रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम शो हो रहा है, यानी गिरगिनाट रिएजेंट बनने वाला है। तो पहले गिरगिनाट बनाएंगे, जब गिरगिनाट बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, Br Mg, इसके बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा, Mg इंसर्ट हो जाएगा, फिर अगेन क्या हो जाएगा, CH2 नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, OET है। अब ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे कार्बोनिल सेंटर है, तो ये क्या करेगा, इसी कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड क्या हो जाएगा, रिंग बन जाएगा। तो सबसे पहले 5 मेंबर रिंग बना लेंगे कुछ ऐसा, और उसके बाद 5वें कार्बन पे लगा देंगे डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा। 5वें कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा देंगे,
तो इस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेनोन, इसको साइक्लोपेंटेनोन कहते हैं। और ये कैसा रिएक्शन है, इंट्रामोलिक्यूलर SNAE रिएक्शन, ये इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन है, SNAE रिएक्शन। और इंट्रामोलिक्यूलर जो रिएक्शन होता है वो इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन कंपेयर में क्या होता है, फास्ट होता है। क्या होता है, फास्ट होता है। तो जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट न बना के थे तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट खुद से बनाना पड़ेगा, ये जरूरी है देखना। एक क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ GR मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट आर कंज्यूम्ड, कितने मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट कंज्यूम होंगे ये बताना है। कंज्यूम्ड एक कंपाउंड है OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O ET। अब जरा ध्यान से समझना, इसमें कितने मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट कंज्यूम होने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, तो 1 मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट यहां पर यूज हो सकता है, होगा। एक कार्बोनिल ग्रुप यहां पे दिख रहा है, तो 1 मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट यहां पर यूज हो सकता है। एक कार्बोनिल ग्रुप यहां पर दिख रहा है, तो 1 मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट यहां पर यूज हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। अब एक OET है, तो एक बार OET को भी हटाने के लिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज होगा, तो RMGX। तो टोटल कितने मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज होंगे, 4 मोल। अब जरा बात ध्यान से सुनना, जब ये जो C डबल बॉन्ड O हैं, बाद में ये C डबल बॉन्ड O भी किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, बाद में ये भी तो एल्कोहल में ही कन्वर्ट हो रहे हैं ना। तो जब ये बाद में एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इनके पास भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यानी 1-2 मोल यानी और ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज होने चाहिए, तो क्यों नहीं हुआ। तो बात ध्यान से सुनना, रिएक्टेंट में जो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, RMGX केवल उसी के साथ रिएक्शन करेगा। प्रोडक्ट बनने के बाद वाला एसिडिक हाइड्रोजन GR के साथ रिएक्ट नहीं कराना है। तो रिएक्टेंट में जो केवल एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसी के साथ रिएक्शन कराएंगे। प्रोडक्ट बनाने के बाद एसिडिक हाइड्रोजन का यूज जो रहेगा उसका ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन नहीं कराना है, तो ये ध्यान देंगे। तो टोटल 4 मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट इसमें क्या होंगे, कंज्यूम होंगे। आगे चलते हैं, दूसरा वाला बात करते हैं। CH3 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O NH CH3 X CH3 Mg Br एक्सेस में। अब यहां पर एक्सेस में लिखा गया है, लेकिन बताना है कि फिर भी कितने मोल कंज्यूम होंगे। तो देखते हैं, एक C डबल बॉन्ड O यहां दिखा, तो 1 मोल CH3 Mg Br यहां पे लग जाएगा। एक C डबल बॉन्ड O यहां पे दिखा, तो 1 मोल CH3 Mg Br यहां पे लग जाएगा।
और एक एसिडिक हाइड्रोजन ये भी तो दिखा, तो 1 मोल CH3 MgBr यहां पर भी लग जाएगा, लगेगा? सही है, लगेगा। लेकिन यहां पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि केवल एक ही कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, तो यहां पर नहीं लगेगा। तो टोटल कितने मोल गिरगनाट रिएजेंट यूज होंगे यहां पर टोटल x का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। ये बात ध्यान देना, क्योंकि यहां पर इसलिए नहीं लगेगा कि इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे, इसके में और इसके में कंपेयर करेंगे, तो मैंने सबसे पहले बताया था कि एसिड बेस रिएक्शन के बारे में सबसे पहले सोचना है, तो इसलिए ये एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो टोटल कितने मोल्स कंज्यूम होंगे? 2 मोल्स कंज्यूम होंगे। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे SN2 मैकेनिज्म का कैसे होगा। RMgX है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अगर इसका रिएक्शन RX के साथ कराएंगे तो क्या होगा? तो मैं यहां पर एक चीज और ऐड कर देता हूं। ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने बनाया था, ये यहां पे लास्ट में यहां पर एक और ऐड कर लेंगे, RX। सबसे कम रिएक्टिविटी होगा RX का, मतलब एल्काइल हैलाइड का। अब आगे चलते हैं, तो इस रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे, इसके बारे में ऐसे सोचना है। अब यहां पर क्या है, R है। इस बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो X पे क्या आएगा? नेगेटिव। इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RR। अब बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? MgX2। ये क्या फॉर्म हो गया? एल्केन। यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें, CH3 MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CH3Cl के साथ रिएक्शन कराना है, तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंट होगा? प्रोडक्ट ऑब्टेंट क्या होगा? जो प्रोडक्ट ऑब्टेंट होगा वो ऐसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा तो CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? MgClBr, MgClBr। ये यहां पे क्या हो जाएगा? बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H6 इथेन फॉर्म हो गया। तो एल्काइल हैलाइड ऐसे रिएक्शन देता है, SN2 फैशन में रिएक्शन जाता है। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पे करते हैं जरा। पेन, हाँ। पहला प्रॉब्लम 1, CH3 MgBr, इसका रिएक्शन कराना है इस कंपाउंड के साथ में। प्रॉब्लम नंबर 2, CH3 MgCl लेते हैं इस बार, Cl, इसका रिएक्शन कराना है इस कंपाउंड के साथ। क्लोरीन कहाँ है? एबव द प्लेन है। प्रॉब्लम 3, CH3 MgBr, इसका रिएक्शन कराना है इसके साथ, ब्रोमीन, और यहां पर क्लोरीन है बिलो द प्लेन। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? तो सबसे पहले समझते हैं, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो ये क्या करेगा? इस पे अटैक कर देगा। तो यहां से Cl बाहर, जब Cl बाहर तो कुछ इस टाइप्स का प्रोडक्ट यहां पे क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा, CH2 CH3।
इसके केस में क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस क्लोरीन पे अटैक करेगा यहाँ पे। तो जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो क्लोरीन क्या है, एबव द प्लेन है, और ये SN2 फैशन में रिएक्शन हो रहा है, SN2 फैशन में। तो क्या करा देंगे, इन्वर्जन करा देंगे। क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। जब इन्वर्जन करा देंगे तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पर एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ऐसे CH3 लगा देंगे, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर ब्रोमीन को लीव कराएं कि क्लोरीन को लीव कराएं, ये बड़ा समस्या है। तो इसको कैसे कराएंगे जरा समझ लेते हैं। इसको मैं अगले पेज पे बता देता हूं। एक और रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाने का या ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने का। रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स GR, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के टुवर्ड्स रिएक्शन जो होता है सबसे ज्यादा RI देता है, फिर इससे बेकार देता है RBR, इससे बेकार देता है RCl, इससे बेकार देता है RF। इसके पीछे का रीजन क्या है जरा समझ लेते हैं। बिहाइंड द रीजन, रीजन यहां पर ये है, बॉन्ड जितना जल्दी ब्रेक होगा, ROR उतना ज्यादा होगा। तो सबसे इजीली बॉन्ड कहां ब्रेक होने वाले, यहाँ पे, तो इसलिए RI का रेट ज्यादा हो जाएगा और RF का कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पता चल गया होगा क्या करना है। तो इसको कैसे करेंगे जरा समझते हैं। तो ब्रोमीन तो एज इट इज रह जाएगा, चेंज होना पड़ेगा क्लोरीन को, नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों होना चाहिए था ब्रोमीन को, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन के पास लोन पेयर है। अब जब ब्रोमीन के पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा और ये क्या करेगा, इस CH3 इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस होने लगेगा। जब रेजोनेंस होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो बॉन्ड उतना इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मजबूरी में क्लोरीन को हटना पड़ेगा। तो जब क्लोरीन हटेगा तो ब्रोमीन एज इट इज रह जाएगा बॉन्ड, और यहाँ पर इन्वर्जन करा देंगे। इन्वर्जन जब इन्वर्जन करा देंगे तो बिलो द प्लेन था तो इसको एबव द प्लेन यहाँ पे क्या करा देंगे, CH3 को लगा देंगे। ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ब्रोमीन आयोडीन Mg के साथ में ट्रीट करेंगे, 1 इक्विवेलेंट मैग्नीशियम है E2O के साथ में। तो अब प्रोडक्ट यहाँ पे क्या फॉर्म होगा उसको देखेंगे। ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो किसके साथ कराएंगे, आयोडीन के साथ कराएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो हो जाएगा MgI, इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। तो अब ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेगा, रिएक्शन आगे भी जाएगा, आगे जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 Br, इसको ट्रीट करेंगे मैग्नीशियम के साथ में Mg, और यहाँ पर एक इक्विवेलेंट यूज कर लेंगे E2O मतलब ईथर के प्रेजेंस में। तो देखो तुम इसको कैसे करोगे, अगर तुम ऐसे सोचो
अगर तुम ऐसे सोचते हो कि ब्रोमीन दोनों साइड में है तो एक जगह पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लें, ठीक सोच रहे हो, तो तुम सोच के कुछ ऐसा बनाओगे, Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव MgBr। अब ऐसे सोचने के बाद सोचोगे कि ये इस कार्बन पे अटैक कर दे और यहाँ से Br बाहर निकल जाए तो यहाँ पर ये 4 मेंबर्ड रिंग बन जाए, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, महापाप होगा, ये गलत है और 200% फिक्स है कि गलती करोगे, तो ऐसे मत सोचना बेटा। देखो कैसे निकालेंगे, इतना सोचे थे ठीक था, Br CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव है और यहाँ पर MgBr है, इतना सोचे थे। तो इसके बाद बस इतना थोड़ा सा और सोच लेना कि ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है और जब कॉन्जुगेशन में है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इसको थोड़ा ऐसे दिखाते हैं, कॉन्जुगेशन में है तो इस तरीके से आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एल्कीन, कॉन्जुगेट एल्कीन। कॉन्जुगेट एल्कीन क्या होता है, स्टेबल होता है। इसको 1 नेमिंग कर देंगे अगर तो 1 2 3 4, तो यानी 1,4 ब्यूटाडाइइन है, ब्यूटाडाइइन है इस एल्कीन का नाम। कुछ और रिएक्शन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, SN2 प्रैक्टिस। प्रॉब्लम Br CH2 का थ्राइस CH2Br, इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कर देते हैं, एक इक्विवेलेंट ले लेंगे, ETO के साथ में ईथर ले लेंगे, तो रिएक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ग्रिग्नार्ड बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, CH2 का थ्राइस CH2 नेगेटिव MgBr इस पे पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, ये नेगेटिव यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, तो यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। तो अटैक करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 4, ये 3 कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से 4, एक 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे साइक्लोपेंटेन कहते हैं, इसे साइक्लोपेंटेन कहते हैं। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉब्लम सेकंड। कुछ इस टाइप का साइक्लिक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड O, यहां पर Cl लगा देते हैं, इसको CH3 MgBr के साथ में ट्रीट करते हैं, तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा उसको देखते हैं। ये नेगेटिव में ब्रेक होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कहाँ हो जाएगा, ब्रेक इस पे हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। पहले शुरू में Cl बॉन्ड ये ऐसे ही रहेगा, O नेगेटिव, साथ में MgBr भी रहेगा इंटरेक्शन में, एक बॉन्ड यहाँ पे। अगेन क्या होगा, अगेन कुछ यूं होगा कि ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा और यहां से Cl को बाहर निकाल देगा। जब यहां से Cl को बाहर निकालेगा तो कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, एक रिंग ऑलरेडी है, O कार्बन के साथ में और एक बॉन्ड इस पे है
ऑक्सीजन, इस टाइप का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, शुरू से एक बार देख लेते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा SNAE रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटोफिनोन, फिनोन। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोगों ने देखा, फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए गए। जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, नीट लेवल के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, इंट्रामोलिक्यूलर SNA रिएक्शन क्या होता है, ये सब क्वेश्चन था। इसके कुछ और भी टॉपिक बचे हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट के, तो उसको कल वाले वीडियो में पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। थैंक यू। यहाँ तक आने के लिए, हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए, और हमसे जुड़ने के लिए